रमीज राजा साहब ने जैसे ही इस ग्राउंड को, पिशावर के तारीखी ग्राउंड को, जिसे अरबाब नियाज स्टेडियम कहा जाता है, इसे रेड फ्लैग कहा। भाई जनाब, ये रेड फ्लैग की जगह ग्रीन फ्लैग हो गया और रमीज राजा का कैरियर रेड फ्लैग बन गया। भाई कहते हैं किसी के लिए खड्डा मत खोदें, किसी दिन आप खुद ही उसमें गिर जाएंगे। रमीज राजा साहब ने जैसे ही इस ग्राउंड को, पिशावर के तारीखी ग्राउंड को, जिसे अरबाब नियाज स्टेडियम कहा जाता है, इसे रेड फ्लैग कहा। भाई जनाब, ये रेड फ्लैग की जगह ग्रीन फ्लैग हो गया और रमीज राजा का कैरियर रेड फ्लैग बन गया और वो साहब चलते बने। अब इस ग्राउंड की खास बात है, बड़ी जबरदस्त है। मैं क्योंकि पिछले दिनों से इसको फॉलो कर रहा था और मुझे लगा शायद वाकई में ये ग्राउंड अभी बहुत पीछे है, लेकिन मैं आया हूँ, तकरीबन ये तैयारियों की मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि हम जो चारों तरफ जो चीजें देख रहे हैं उसकी अब फिनिशिंग हो रही है, सिवाय लाइटिंग के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ही लगना है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। जरा सा अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखें, ये चारों तरफ आपको ये बिल्कुल दुबई पेस का एक स्टेडियम बनाया गया है और उससे मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये हमारे पिशावर में है। पाकिस्तान में आपको कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं मिलेगा, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो आपको लाहौर का हो या इस्लामाबाद का है, पिंडी का है, वो भाई वो पुराने डिजाइन के हैं। यहाँ जो लाइटिंग है, लाइटिंग भी बिल्कुल वो जदीद तर्ज की होगी, जिसमें येलो लाइट की जगह व्हाइट लाइट इस्तेमाल की जाएंगी। अब यहाँ जो बाकी चीजें देखे जाए तो चेयर्स भी लगा दी गई हैं। इसकी और तफसील क्या है, क्योंकि मैं यहाँ देखता रहता हूँ, एक साहब हैं जो कि रोज आते हैं, यहाँ की अपडेट शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिनका नाम है शाह फैसल। पेशे के लिहाज से ये इंजीनियर है और बड़ी कड़ी निगाह रखे हुए हैं, यहाँ के सारे लोग इनसे तंग है, क्योंकि ये बताते रहते हैं उनको कि ये गलत किया, ये ठीक किया, इस तरह। शाह फैसल से बात करते हैं। शाह फैसल, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप है ना हर रोज आके कुछ ना कुछ आप यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। ये बताएं, वो जिसने रेड फ्लैग कहा था इस ग्राउंड को, वो तो चलते बने। बताइए ग्राउंड किस तरह का है, इसकी खासियत क्या है? ग्राउंड की खासियत यह है कि यहाँ काम जो हुआ है वो एक नंबर का काम हुआ है, और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ आपने देखी है, यहाँ की क्वालिटी, ग्रास और पेच विकेट और ये चेयर्स और ट्रसेस, टेल्सान मेम्ब्रेन शीट और स्टेयर की जो रेशो है वो आपने देखा है। यहाँ पर मार्बल का काम हो रहा है, मार्बल का काम आप देख लें कि एक नंबर काम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पेशावर की जो आवाम है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम यहाँ क्रिकेट से बहुत प्यार करती है, और यहाँ अगर आप देखें कि अगर टेस्ट मैच भी हो तो यहाँ पर फुल हाउस मिलेगा, बाहर रश होगी और एक जुनून होगा और पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। सही बात है। मुझे ये बताएं जरा सी, इस ग्राउंड का हवाल बताएं, कहाँ पे पवेलियन है, कहाँ मीडिया बैठेगा, वीआईपी कहाँ बैठेंगे, ये जो बाकी चेयर्स हैं, कितने हजार लोगों की गुंजाइश? क्योंकि पहले तो ये 15,000 के करीब की लोग यहाँ बैठ सकते थे। ये 35,000 40,000 के करीब ये यहाँ ये गुंजाइश है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो वीआईपी ब्लॉक है। इसके ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि नीचे जो स्टेप्स है उसमें मार्बल का काम हुआ है और ऊपर आपको एल्युमिनियम का काम नजर आ रहा है। और ये जो है ये मीडिया ब्लॉक है। मीडिया ब्लॉक सामने बिल्कुल ये सामने जो है ये मीडिया ब्लॉक है, और यहाँ पर काम जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का हुआ है। आप लोगों को सामने भी नजर आ रहा है कि इस मीडिया ब्लॉक की जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ है, ये पहले नंबर पर है। और यहाँ आपको जो खूबसूरत सा नजर आ रहा है ये पवेलियन है। और पवेलियन में मैं आपको दो टीमों का होगा, दो टीम का ए और बी, और इसमें लिफ्ट लगे हुए हैं वो जो है। और इसमें जो मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो एक नंबर आपको जो शीशा जो ग्लास नजर आ रहा है वो एक नंबर है, उसकी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। मतलब पेशावर की शान, जब हारिस यहाँ छक्का लगाएंगे तो ये शीशा टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये शीशा टूटे। काम एक नंबर हुआ है। और ये पवेलियन, और फिर ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो टेल्सान मेम्ब्रेन शीट जो है वो लग चुके हैं, और ये इसमें केबल ट्रे है, केबल लीडर के थ्रू ये काम तेजी के साथ जारी है। ये शीट जो क्या है, पेशावर की वो फाटक मार्केट से बनाए, ये कहाँ से आए? ये शीट जो है ये ओरिजिनल, इसके ऊपर जो काम होता है डे बाय डे इंजीनियर्स की निगरानी में, यहाँ पर इसकी चेकिंग होती है, फिर अप्रूव हो जाता है, फिर ये लगता है। यहाँ बारिश हो, तूफान हो, हवा हो, आंधी हो, ये शीट इसी तरह लगे हैं। और पेशावर में रिसेंटली जो बारिश हुई है, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, एक शीट भी आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा कि या हिला हो या इसको कोई नुकसान पहुंचाओ। भाई एक और जो बात थी कि वो हम देख रहे थे जब पाकिस्तान और इंडिया का आखिरी मैच हो रहा था यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ सूरत हाल ये थी कि भाई साइड स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन नहीं थी।
और शुएब मलिक साहब जो क्रीज पे मौजूद थे, तो वहां से उन्होंने हाथ हिलाया कि स्कोर कितना है, क्योंकि जो बोर्ड लगाया गया था उस पर भी स्कोर अपडेट नहीं किया जा रहा था। फिर जो उनको वहां से पवेलियन से बताया गया तो कम स्कोर बताया गया बोर्ड पकड़ के, ताकि वो अपनी स्पीड पकड़ें और स्पीड के बाद है ना वो स्कोर को तेज करें। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान फिर डर्क लुइस सिस्टम पर वो मैच जीत गया था, क्योंकि बड़े तेज खेले थे। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे बाकायदा स्क्रीन होंगी, एक और जो एक बिल्कुल पीछे है, 2 स्क्रीनें लगाई गई हैं, एक्शन रिप्ले देखा जा सकेगा, बाकी जो चीजें होती हैं यहाँ पर एड लग सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ लगेगा। कुछ और चीजें भी हैं जहाँ यहाँ पर एक और व्लॉगर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और वो ये है कि जो इसकी ग्रास है और उसके साथ यहाँ की जो पिच बनाई जा रही है, सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये मट्टी दिखाऊं यहाँ की, ये देखें, ये कुछ गीली है, कुछ सख्त हो चुकी है और इंतहाई सख्त है। ये आप इसको इस तरह आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब इसकी तैयारी होती है तो उसे बाकायदा तौर पर इस कदर सख्त बनाया जाता है और शायद इसको और मजीद भी सख्त किया जाएगा। साजिद अली खान जो कि इस पिच पर और इस ग्रास पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। साजिद साहब, ये बताएं ग्रास और पिच की क्या खास बात है? जी, सबसे पहले ग्रास पे बात करेंगे। ग्रास जो है वो एक स्पेशल ग्रास जो है यहाँ पे लगाई गई है, उसकी प्लांटेशन की गई है और ये ढाका ग्रास है, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि चूँकि क्रिकेट है, अपने जूते पहने हुए हैं, उसमें स्पाइक्स होते हैं, तो आम जो ग्रास होती है वो स्पाइक से ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जो ग्रास लगी है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये उस स्पाइक से ख़राब नहीं होती। दूसरी बात इसकी ये है कि ये नरम है ये ग्रास, तो इसमें जो आप डाइव मारते हैं, प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं, तो वो इंजरीज का जो है वो ख़तरा कम होता है। हाँ जी, और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये जो ग्रास है वो एनी सीज़न में जो है वो ग्रीन रहता है। यानी सर्दी में ये नहीं होगा कि खजा आ गई तो ग्रास खत्म हो गया। एग्जैक्टली, ये सर्दी में आप देख रहे हैं पीछे जो है वो लश ग्रीन ग्रास आपको देखने को मिल रही है। और ये पिच की खास बात क्या है? ये मट्टी बड़ी सख्त हो गई है। जी, पिच की जो क्ले है वो मैटर करती है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में पंजाब में गुजरावाला में नंदीपुर एक एरिया है जहाँ की जो क्ले है, मट्टी है, वो पिचेस के हवाले से मशहूर है। पाकिस्तान में जितनी भी पिचेस बन रही है वो नंदीपुर के क्ले से ही बन रही है, और उस की खासियत यह है कि वो बाहर भी एक्सपोर्ट होती है, मतलब वो इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की जो है वो मट्टी है। तो सेम मट्टी नंदीपुर की वो अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी लाई गई है, बिछाई गई है, और आप ये विकेट एरिया देख रहे हैं कि विकेट एरिया के ऊपर जो है वो काम जारी है। अब विकेट तैयार किस तरह होती है, इसके सर्टन जो है वो लेवल्स होते हैं। पहले जो है वो रोड़ी जो है वो उसको बिछाया जाता है, फिर उसके बाद जो है क्ले को बिछाया जाता है, ठीक है जी, फिर उसको पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर बजरी जो है बिछाई जाती है, फिर क्ले हो जाता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 से 5 लेयर इसके बनते हैं। आखिरी जो लेयर आप अभी देख रहे हैं, ये जो इसके ऊपर मट्टी बिछाई गई है, तो अब इसको पानी टाइम टू टाइम दिया जा रहा है ताकि ये सख्त हो। फिर लास्ट जो इसका स्टेज होता है उसमें फिर उसके ऊपर घास लगाई जाती है और फिर उसको जो है वो रोलर से लेवल कर दिया जाता है। तो भाई ये सारी चीजें तो है, लेकिन उसके साथ जो इसकी जो यहाँ पे केबलिंग होती है उसका अमल भी मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन जो काफी बड़ी पाइप गुजारी गई हैं, जो कि इसका कंट्रोल रूम है वहाँ के साथ इसका हिस्सा जुड़ा होगा। और ये जो पिचेस है तकरीबन बताया जा रहा है 7 से 9 पिचेस हैं, जो कि पीसीबी की जाने से बताया गया था कि इंटरनेशनल मेयार की होनी चाहिए। दावा ये किया जा रहा है कि ग्रासी पिचेस होंगी और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबले होंगे। ना ही ये बैट्समैनों के लिए फेवर ज्यादा देगा, ना ही बॉलर्स को देगा, बराबरी का मुकाबला होगा और यहाँ मजा आएगा, क्योंकि पेशावर के लोग क्रिकेट पर जान निछावर करते हैं। आपने पहले मैचेस देखे होंगे, जब भी यहाँ मैच हुए हैं, नुमाइशी मैचेस हुए हैं, क्लब के मैचेस हुए हैं, लोग यहाँ गेट पर बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरी बारी कब आएगी, और उनमें फुल हाउस होता है। तो सोचें, जब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ खेल रहा हो या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल रहा हो, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा। और जबकि वीआईपी ब्लॉक में शाहिद अफरीदी बैठे हों और उनके साथ बाकी खिलाड़ी बैठे हों, तो यहाँ लाला के नारे होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद लोग कहेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपना ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल बंद कर सकता हूँ। तो ये ज़ीशान, आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक तो क्राउड का जज्बा है, पिशावरियों का जज्बा है, जब वो इन स्टैंड्स में बैठे होंगे और जो जोश आपको देखने को मिलेगा। दूसरी खासियत इस ग्राउंड की अपनी है कि इसका इतना प्यारा और अच्छा लुक है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल मेयार का ये ग्राउंड बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अगर कंबाइन हो जाए तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपको इमोशंस प्लस ये जो ब्यूटी है ग्राउंड की, तो वो एक अच्छा मिलेगा हमें। बिल्कुल। तो रमीज राजा साहब, गलत लोगों से आपने पंगा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, बद्दुआ लगी आपको, माफी मांगे आप।
आप चेयरमैन की जो सीट से तो हट गए, लेकिन यहाँ आपको कोई कमेंट्री करने भी नहीं देगा। अल्लाह हाफिज।